हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर और छावा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के या रिकॉर्ड ब्रेकिंग एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि छावा ने अपने 23 दिनों में कितनी कमाई की है और कितने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। अब तो कल से तेलुगु वर्जन भी रिलीज हो गया। बहुत पब्लिक डिमांड कर रही थी और इसकी वजह से जो मेकर्स हैं वो तेलुगु वर्जन में इसका डब वर्जन जो लेके आए। लेकिन जैसा कि लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तेलुगु में क्या चलेगा, लेकिन तेलुगु वर्जन में भी छावा ने कितने लोगों को धूल चटाया वो मैं बताऊंगा। जो बॉलीवुड के बड़े बड़े तुर्रम खां जिसको समझते हैं ना, वो सारे लोग को ये तेलुगु वर्जन के फर्स्ट ओपनिंग डे में धूल चटाया है इसी छावा ने। तो सारा इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूं, आप लोगों के लिए आंकड़े लेकर आता हूं। और जो इस तरह की मूवी, जो पैट्रियट मूवी है, जो भारत की संस्कृति को एक अलग लेवल पे लेके जाती है, और जब ये मूवी चलती है और इसके खिलाफ जब नैरेटिव चलाया जाता है, जब से रिलीज हुई है तब से, और उस नैरेटिव को जब हम आंकड़ों से तोड़ने का प्रयास करते हैं तो आपका साथ जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और छावा के एक एक चीज के बारे में बताएंगे कि छावा ने विक्की कौशल नहीं और छावा मूवी की नहीं, मैं कह रहा हूं जो ऐसे गैंग हैं जो हमेशा से अपने संस्कृति के खिलाफ खड़े रहे, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा करारा जवाब है। पहले वीक में इस मूवी ने कमाया है 219 करोड़ 25 लाख रुपए। दूसरे वीक में इसने कमाया 180 करोड़ और 25 लाख रुपए। तीसरे में 184 करोड़ और 5 लाख रुपए। अब इसका फोर्थ फ्राइडे जो शुरू होता है छावा का, मैं एक आपको एक बताता हूं, ये केवल मैं ट्रेड का बता रहा हूं, मैं प्रोड्यूसर का फिगर नहीं बता रहा हूं। प्रोड्यूसर का फिगर का अगर सुनने जाएंगे तो 20 करोड़ से ऊपर का अलग अंतर है, उनका ज्यादा है। लेकिन मैं चलता हूं क्योंकि वो लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर तो कुछ भी फिगर दे देता है। तो अब बताता हूं कि प्रोड्यूसर के फिगर के हिसाब से जो ट्रेड के फिगर के हिसाब से छावा ने अपने फ्राइडे को, जो फोर्थ फ्राइडे है, उसने 8 करोड़ और 75 लाख रुपए कमाए, जिसमें से हिंदी में उसने 6 करोड़ 25 लाख रुपए और तेलुगु में पहला ओपनिंग देखा जाए तो 2 करोड़ 50 लाख, इसका ग्रॉस होता है 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ के करीब करीब छावा ने, बोल सकते हैं 3 करोड़ 25 लाख रुपए। तो 3 करोड़ 25 लाख रुपए छावा ने पहला दिन तेलुगु फिल्म में एंट्री किया है और उसकी ओपनिंग रही है। और अब इसके साथ ही अपने फोर्थ जो फ्राइडे है उसने जवान के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। मैं बताता हूं कि इसमें जो टिकट सेलिंग है, बीएमएस मतलब बुक माई शो में, उसमें छावा का जो टिकट सेल हुआ है 2,12,000 का, के मतलब 212K, मतलब 2,12,000 टिकट सेल हुआ है, जो बिगेस्ट है फोर्थ फ्राइडे में। उसमें आप देखेंगे तो जवान के रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया है। अब मैं टॉप जो 5 है फोर्थ फ्राइडे का वो बता देता हूं। छावा ने 212,000 का टिकट सेल हुआ है। जवान का 199,000 का टिकट सेल हुआ था, जो दूसरे नंबर पे है। पुष्पा 2 का 150 के मतलब हजार का, और गदर 2 81,000 का टिकट सेल हुआ था, और मंजूमल बॉयज का 80 के मतलब 80,000 का टिकट सेल हुआ था। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि छावा का जादू टूटने वाला नहीं है। अब इसके जो ओवरऑल जो बता देता हूं कि इसके 23वें दिन में ये मूवी में 103% का जंप मिला। कितना? 103% का जंप मिला, जो उसका फोर्थ सैटरडे था। और इसने इंडिया नेट में कलेक्शन किया 16 करोड़ 75 लाख रुपए है, हिंदी में 13 करोड़ 50 लाख रुपए है, और तेलुगु से इसने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया। इस तरह देखा जाए तो अपने 23 दिनों में इस मूवी ने कमा लिया है 509 करोड़ और 5 लाख रुपया, जिसमें से अगर देखा जाए तो 503 करोड़ और 30 लाख रुपया जो है इसने केवल हिंदी से कमाया है, और तेलुगु से 575 करोड़, मतलब 2 दिनों का अगर देखा जाए तो। अब इसके साथ ही इसने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं मैं बता देता हूं कि ये 503 के बाद जो रिकॉर्ड बोलते हैं ना, जो जितने 500 जो 500 क्लब है उसमें सबसे फास्टेस्ट जो 5 पिक्चर हैं उसमें छावा ने एंट्री की है। पहला है पुष्पा 2, जिसने 10 दिनों में 507 करोड़ कमा के
और उसने 500 करोड़ करोड़ 10 दिनों में ही पूरा किया। दूसरे पे जवान 18 दिनों में इसने 500 करोड़ जो क्लब है उसको उसमें एंट्री किया, 505 करोड़ और 94 लाख रुपया। तीसरे पे छावा है 22 दिनों में 503 करोड़ और 30 लाख रुपया। मतलब इसने जो बोल सकते हैं कि स्त्री टू जो 22 दिनों में कमाया था उसके छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। अब स्त्री टू है इसके बाद 503 करोड़ का। गदर ने 24 दिनों में ये 500 जो करोड़ का क्लब है उसमें एंट्री मारी थी। तो इस तरह से देखा जाए तो छावा अभी तक जो देखा जाए तो उसने बाहुबली का रिकॉर्ड केवल बचा हुआ है। जो लाइफ टाइम बाहुबली का रिकॉर्ड है वो 511 करोड़ का है हिंदी का। एनिमल के रिकॉर्ड जो 503 का उसको तोड़ चुकी है। तो छावा के सामने अब लाइफ टाइम में केवल बाहुबली का रिकॉर्ड बचा हुआ है, जो बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ेगी उसके बाद। अब मैं बता देता हूं उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अपने 23 दिनों में इसने 509 करोड़ 5 लाख रुपए कमाया। इसका ग्रॉस होता है 607 करोड़ और 60 लाख रुपया। इस 83 करोड़ 40 लाख रुपए इसने ओवरसीज से कमाया है। अब इसका ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 691 करोड़ करीब कमा लेती है। तो 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में सिर्फ 9 करोड़ से दूर है। अब जो लोग भी इसके बारे में बोलते होंगे कि छावा ने इतना नहीं कमाया, वो नहीं कमाया, उनको अपने विवेक पे सोचना होगा। या जो लोग आज भी नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हैं, तरह तरह से डीमिंग करने का, कभी विकी कौशल को लेकर टारगेट करते हैं कि विकी कौशल की वजह से चली नहीं, ये छावा छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से चली। कुछ लोग पहले बोल रहे थे कि नहीं चलेगी क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी जो है वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। तो जैसे भी लोग अभी भी अपने अपने तरीके से डीमिंग करते हैं उनके लिए करारा जवाब है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए अभी भी अगर हिंदी में ही 13 करोड़ और 50 लाख रुपए कमाती है अपने 23वें दिन में, तो ये मूवी अभी चलेगी। आप सोचिए कि 23वें दिन में अगर 13 करोड़ का 14 करोड़ का, और वर्ल्ड वाइड में देखा जाए पूरा इंडियन नेट कलेक्शन में अगर 16.5 करोड़ मतलब 17 करोड़ के आसपास की कमाई कर रही है, तेलुगु का मिला दिया जाए और हिंदी वर्जन का, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मूवी अभी भी 10 करोड़ के नीचे नहीं गई पूरी तरह से। आपको ये वीडियो जैसे करो जरूर कैसा लगा जरूर बताइएगा। और चैनल को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर बोलिए। एक देशभक्त चैनल है जो हमेशा से, मैं ठीक है कलेक्शन को बताता हूं कि कौन कितना कलेक्शन किया है, बॉलीवुड खबरें बताता हूं, वो मेरा काम है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जो देशभक्त ऐसी चीजें होती हैं उसको जरूर मैं बताने का प्रयास करता हूं और उसके साथ मैं स्टैंड करता हूं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर ताकत दें, बल दें कि हम लोग खड़े रहें और हमेशा से देश के साथ खड़े रहें। और देश की ऐसी पिक्चर है तो उसको तो जरूर हम लोग बताएं। और एक और चीज मैं बता देता हूं कि मैं जितने भी देशभक्ति पिक्चरें आई हैं अभी तक, उसमें छावा ने या तानाजी हो या कोई भी पिक्चर हो, उसमें तानाजी सब हो या इसके पहले मणिकर्णिका आई थी जो लक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आई थी, वो सारे पिक्चरों में छावा जो है 1 नंबर पे है। ये मैं बताना प्रयास करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।